सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ये तमाम खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर क्योंकि जिसको लेकर विवाद है, इंडिया वर्सेस भारत, और इसे लेकर अब राजनीति गर्मा गई है देश में। ये नया राजनीतिक संग्राम, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। G20 निमंत्रण पर इंडिया की जगह भारत लिखा, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। भारत के नाम से मेहमानों को न्योता दिया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि देश के संघीय ढांचे पर हमला है। ये राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को डिनर होना है और उसी को लेकर ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, इसी को लेकर कांग्रेस ने यहां सवाल खड़े कर दिए हैं। और जयराम रमेश ये कहते हुए कि भारत के देश के संघीय ढांचे पर हमला किया जा रहा है। इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? आज़ादी के बाद कांग्रेस को चाहिए था कि सारे गुलामी के प्रतीक चिन्हों को हटा देने का, चाहे फिजिकल हो चाहे शाब्दिक हो। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? ये भारत की महिमा, भारत की प्रचंडता जो पूरे दुनिया में ऑलरेडी बढ़ चुकी है, उसको गौरव बढ़ाने का ये कार्य है। इससे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। भारत माता की जय पर आपको इतराज है? कभी वंदे मातरम पर आपको इतराज है? ये संविधान विरोधी चेहरा है कांग्रेस का। तो इंडिया नहीं भारत, और इसको लेकर किस तरीके से देखिए अब राजनीति जो है वो गर्म हो गई है। कुछ और रिएक्शंस आपको जल्दी से सुना देते हैं कि आखिर इस पर क्या कहना है। इंडिया नहीं बदला जाएगा, भारत नहीं बदला जाएगा। जो इसको बदलने की कोशिश करेगा उसको जनता 2024 में बदल देगी। मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम। बाबा साहब से जो इनके मन में नफरत है, उसके कारण ये संविधान की पहली धारा ही जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखी, उसको ही बदलना चाहते हैं। भारत से सबको प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझको भी प्यार है। जिनको भारत से प्यार नहीं है वही उसके बारे में कोई सवाल उठाएंगे। गुलामी के प्रतीक के साथ सबसे ज्यादा तो हमारा प्रधानमंत्री खड़ा दिख रहा है। स्किल इंडिया किसने दिया? डिजिटल इंडिया किसने दिया? सारा देश ये चाहता है, तमाम कोनों से ये मांग आ रही है, देश के लोगों को भारत शब्द बोलना चाहिए, दूसरा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से अलग अलग प्रतिक्रियाएं आपने सुनी। कोई कह रहा है कि डर गए हैं, कोई कह रहा है कि ये एक तरीके का मजाक है। अब जयराम रमेश जो सीधे सीधे सवाल उठाते हुए दिख रहे हैं, आपको बताते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या, उनका आरोप क्या है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए इन्विटेशन भेजा है। वही इन्विटेशन, उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। जयराम रमेश इसी पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया जिसे भारत कहते हैं, इंडिया जिसे भारत कहते हैं, आगे लिख रहे हैं कि वो राज्यों का एक संघ होगा। लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर भी हमला हो रहा है। वो संघीय ढांचे पर हमले से इसको जोड़कर देख रहे हैं। जिस तरीके से वहां भारत लिखा गया है, इस पर ऐतराज जताया जा रहा है जयराम रमेश की तरफ से, और इसी को लेकर राजनीति देखिए खूब हो रही है। लेकिन इसी बीच अब सवाल यह भी हो रहा है, नीरज पांडे से इस पर हम बात करते हैं। नीरज, इस कंट्रोवर्सी और इस विवाद के बाद अब यह सवाल कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है, क्या सरकार ऐसे करने जा रही है, और संविधान में क्या इसकी इजाजत है? देखिए, संविधान में तो स्पष्ट लिखा है कि इंडिया जो कि भारत है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा विवाद नहीं है। और मुझे लगता नहीं कि सरकार इसके लिए कोई बिल लेकर आने वाली है या कोई अलग से कानून बनाने वाली। अगर ये करना भी होगा तो सिंपल सा एक संविधान संशोधन के लिए कैबिनेट का अप्रूवल ही काफ़ी है, और कैबिनेट नोट के जरिए राष्ट्रपति उस पर अप्रूव कर सकती है। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इस विषय पर जो कमिंग सेशन है उस पर कोई चर्चा होने वाली। लेकिन ये ज़रूर है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। कहीं ना कहीं आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स, भारतीय जनता पार्टी के सबसे सर्वाधिक लोक लीडर नरेंद्र मोदी हों, चाहे JP नड्डा हों, और खुद मोहन भागवत इस विषय की वकालत कर
चुके कि भारत को भारत ही कहना चाहिए, ना कि इंडिया, क्योंकि इंडिया शब्द ऐसा है वो अंग्रेजों से लिया गया है। दूसरी बड़ी बात ये है, यहाँ पर इस बात को समझना पड़ेगा कि दुनिया में भारत इकलौता देश है जिसका इंग्लिश नाम इंडिया है और हिंदी नाम भारत है। यानी कि हम भारत कहते हैं, लेकिन जब विदेशों में कहीं जाते हैं तो वो इंडिया के नाम से जाना जाता है, इंडिया दैट इज कॉल्ड भारत। तो एक बात ये है कि विश्व में इकलौता देश है जिसके दो नाम हैं, इंग्लिश में कुछ और, हिंदी में कुछ और। बाकी किसी का नाम इंग्लिश में ही अमेरिका को अमेरिका कहा जाता है, हिंदी में भी आप अमेरिका ही कहते हैं, ब्रिटेन को इंग्लिश में ब्रिटेन कहते हैं और हिंदी में भी ब्रिटेन कहते हैं। इनफैक्ट पाकिस्तान को आपका पड़ोसी मुल्क है, चाइना है, श्रीलंका है, ऐसा कोई भी मुल्क नहीं है जिसके दो नाम हों, कि जिसका इंग्लिश नाम कुछ और हो, हिंदी नाम कुछ और। तो इस परंपरा को भारतीय जनता पार्टी आगे ले जाना चाहती है और इसीलिए आप देखें तो पिछले, आज ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है। चलिए, ये पहली बार हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर इन्विटेशन गया है और संविधान के पैरा में भी, पैरा 1 में भी ये बात लिखा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो नाम होगा वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही रहेगा। लेकिन आज जब इन्विटेशन सामने आया तो निश्चित रूप में विवाद उत्पन्न होना स्वाभाविक था, लेकिन इसमें भी इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिसकी तरफ से इन्विटेशन गया है वो खुद इस देश के की गवर्नमेंट के कस्टोडियन है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं। अगर वो अपने आप को भारत का राष्ट्रपति कहते हैं तो इसमें कौन आपत्ति कर सकता है या इस पर कौन जो है लिख सकता है? क्योंकि अगर आप देखें तो हिमंता बिश्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो बहुत दिनों से अपने ट्विटर हैंडल पर लिख रखा है कि मैं भारत का निवासी हूँ। चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम, कंट्री के नाम पे भारत उन्होंने लिख रहा है। ऐसे बहुत से नेता हैं जिन्होंने अपने कंट्री का नाम भारत लिख रखा है। बहुत से ऐसे नेता हैं जो इंडिया बोलते ही नहीं, भारत बोलते हैं। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि उस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसी पर आपत्ति है क्योंकि विपक्ष तो ये कह रहा है कि डर गई है सरकार, इसीलिए इस तरह के बदलाव करने की तैयारी कर रही है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।